सलमा उम्मे हानी को लेकर अपने घर में दाखिल हुई। घर क्या था, एक एक कच्चा सा मकान, एक ही कमरे पर मुश्तमिल कोठरी थी। बाहर छोटा सा बरामदा जिसके कोने में बावर्ची खाना और सामने एक छोटा सा किचन जिसके बिल्कुल बीचों बीच हैंड पंप लगा था और दाईं तरफ एक दरेक का दरख्त। बीवी जी बैठे ना आप। सलमा ने कमरे में मौजूद अकलौते पलंग पर बिछी चादर की सलवटों को हाथ से ठीक करते हुए कहा, और आप इसे अपना ही घर समझे। यह गरीब खाना आपके लायक तो नहीं, मगर हमसे जो हो सका हम आपकी खिदमत में वही करेंगे। उम्मे हानी बेड पर बैठी तो उसे लगा न जाने कितने अरसे बाद उसके जोड़ जोड़ दुखते बदन को सुकून मिला हो। शायद सुकून का यह एहसास उस कच्चे पक्के घर के मकान नहीं, खालिस्तान घर होने की वजह से था। नहीं सलमा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम किसी को मेरे यहां होने की खबर न होने देना। उसकी बात पर सलमा को हैरानी हुई। लेकिन बीबी, जिससे खतरा था वो तो आपको आजाद कर गया है ना? हाँ, तुम सही कहती हो, पर अभी भी बहुत सी बेड़ियां बाकी हैं सलमा। मेरे पैर बंधे हैं, आजाद होने में बहुत वक्त लगेगा। मगर बीबी, फिर भी मुश्किल में अपनों ही को पुकारते हैं ना, और हवेली वालों से ज्यादा आपका अपना कौन है? हाँ, वो अपने हैं सलमा, और कभी कभी अपनों को तकलीफ से बचाने के लिए उनको पराया करना पड़ता है, चाहे दिल पर पत्थर रख कर ही सही। बस तुम वादा करो कि जब तक मैं न कहूं तुम किसी से मेरे यहां होने का जिक्र नहीं करोगी। ठीक है बीबी जान, आपके लिए तो जान हाजिर, आप बेफिक्र हैं। सलमा ने उसे इत्मीनान दिलाया। किसी को भी पता नहीं चलेगा आपके बारे में। शुक्रिया सलमा, और मैं तुम पर बोझ भी नहीं बनूंगी। उम्मे हानी ने एक नजर में उस कोठरी से टपकते हालात को जान लिया था, इसलिए कुछ शर्मसारी से कहने लगी, अरे बोझ कैसा बीवी जी, मैं आप पर कुर्बान, मेरे बच्चे आप पर ही वारी। हम कमजाद हैं मगर कमजर्फ नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो उसके खुलूस के सामने उम्मे हानी को अपनी कही बात बहुत ही छोटी लगी थी। साथ बात सुनो। तानी बहुत ही खुशी भरे अंदाज में मुझे पुकारती हुआ आ रही थी। मैं बेताबी से उठ खड़ा हुआ। या अल्लाह, खैर कोई अच्छी खबर हो। साध, सलार की अम्मा का फोन आया था। अभी रिजवान अंकल से बात हुई उनकी। वो फूली हुई सांसों के साथ बता रही थी। क्या हनी आ गई वापस? मेरे लहजे में वही बेताबी थी। जवाब के लिए वो पल भर को रुक सी गई, और ये एक पल में एक लम्हा मुझ पर बहुत भारी था। नहीं साध, नहीं आई वो। मैं मायूस सा होकर फिर से बैठ गया, और वो मेरे बराबर बैठकर मुझे दिलासा देने लगी। लेकिन सालार लौट आया है, और वो उस वक्त अपने घर में है। तानिया, मुझे उस शख्स से कुछ लेना देना नहीं, मुझे बस हानि की फिक्र है। न जाने कहां छोड़ के आया होगा उससे। तो इस बात का पता भी तो सलार से ही चल सकता है ना। कम से कम वो तो वापस आया है। तुम जाओ और जाकर मिलो, बात करो उससे। अगर सीधी तरह से वो हानि के बारे में कुछ ना बताए तो पुलिस की मदद लो, उस पर केस बन सकता है। ऐसा कोई अंधेर नहीं मची कि वो एक इंसान को अपनी मिल्कियत समझकर किसी लॉकर में रख दे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो तानिया, मुझे अभी और इसी वक्त वहां जाना चाहिए। शुक्र है खुदा का कि कोई खबर तो मिली। नायला ने नम नाक आंखों से कहा। अलबत्ता रिजवान अभी भी काफी परेशान थे। जैसे ही सलार की अम्मा ने हमें बताया, साथ तो फौरन निकल गया है उस सलार से मिलने के लिए, मगर मुझे उम्मीद नहीं कि यह मामला इतनी आसानी से निमट जाएगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, सलार तो एक हट दरम इंसान है। मुझे भी यही लगता है कि वह आसानी से हानि का पता नहीं देगा। और साथ को अकेला भेजकर भी आपने ठीक तो नहीं किया, आपको खुद जाना चाहिए था। अगर साथ से न समझा वो, तो फिर मैं खुद जाऊंगा बात करने, और अकेले नहीं बल्कि पुलिस और वकील के साथ। मुझे इल्म है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। दामाद समझकर बहुत लिहाज कर लिया, बहुत इज्जत दे दी उसे, जबकि हकीकत यह है कि वो इस इज्जत के लायक ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और दामाद है भी कहाँ वो हमारा, जब वो हमारी बच्ची ही के साथ
हमारी बच्ची इसके साथ रहना नहीं चाहती और ना हम ये रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, तो महज इसकी जिद किस काम की। और फिर वो दोबारा परेशानी में मुब्तला हो गई थी। और मुझे तो डर भी लग रहा है रिजवान, साथ कहीं उससे लड़ ना पड़े। वो ठीक आदमी नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं नायला, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो अब काफी समझदार हो चुका है, वो इस मामले को जरूर संभालेगा। हनी कहाँ है? कुछ ही देर में मैं उस शख्स के सामने था जिससे दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो नजर उठाकर मुझे सिर्फ देख कर रह गया। मैं पूछ रहा हूं कि कहां है वो? कहां छुपा के रखा है तुमने उसे? और अगर यही सवाल मैं करूं तो? उसके सवाल पर मैं हैरान रह गया। क्या मतलब? क्या बकवास है ये? उसके बारे में सिर्फ तुम जानते हो कि वो कहां है। यहां से तुम ही उसे लेकर गए थे। हाँ साहब, यहां से लेकर गया था मैं, मगर वापस यहां नहीं लाया। वहां भी नहीं ले जा सका जहां ले जाना चाहता था। वो कहीं रह गई है, वहीं कहीं। क्या मतलब वहीं रह गई? मुझे हजारों वसवसे सताने लगे थे। मुझे सच में बताओ, कहां छुपाया तुमने? अब की बार मैं शिद्दत से चिल्लाया तो वो बोला, मैंने नहीं छुपाया, वो खुद छुप गई है। वो हानि जो मेरी थी, वो जिसके आंसू मेरे दिल पर शबनम की तरह गिरते थे, वो कहीं छुप गई है, खो गई है। यहां से बहुत दूर, कहीं बहुत दूर। उसकी बात पर मैं अंदर तक लरस गया था। कहीं खुदा ना हंसता इसने हानि को। नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ सोच नहीं सका था। देखिए मिस्टर सलार, सीधी तरह बता दो कि क्या किया है तुमने उसके साथ। अब मैं चिल्ला नहीं रहा था, मेरा लहजा खुद बहुत मिन्नत आमीज हो गया था। मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया है मेरे साथ। उसने अपना आप मुझसे छीन लिया। सलार, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। बस ये बता दो कि कहां है वो। बता तो रहा हूं कि मेरे पास नहीं, और मेरे साथ भी नहीं। मुझे छोड़ दिया है उसने। जाओ, अब ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, पहचान सकते हो तो पहचान लो अपनी उस नई उम्मे हानि को। मैं तो नहीं पहचान सका। ठीक है, तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगे। अब पुलिस ही तुमसे उगलवाएगी। मगर मेरी इस धमकी ने भी उस पर कोई असर न किया और वो बोला, ठीक है, तुम ये भी करके देख लो, पुलिस की मदद भी ले लो। शायद पुलिस उसका सुराग निकाल पाए, लेकिन पुलिस ये सुराग मुझसे नहीं निकलवा पाएगी, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता कि मुझे छोड़ने के बाद अगर वो हवेली वापस नहीं गई तो कहां गई। चंद लम्हे से शदीद नफरत और गुस्से से घूरते रहने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा तो अपनी पुश्त पर उसकी आवाज सुनाई दी। मेरे कदम रुक गए, अलबत्ता मैंने मुड़कर उसका मकरूह चेहरा दोबारा देखने की जरूरत महसूस नहीं की। और वो कह रहा था, सुनो साथ, मैंने उसे डाइवोर्स दे दी है। अब की बार मैं करंट खा के पलटा। वो काफी संजीदा था, 100% संजीदा। हाँ, सही सुना तुमने, तलाक दे दी है मैंने उसे। मेरा उस पर कोई हक नहीं रहा। अब वो तुम्हें मिल जाए तो सिर्फ उम्मे हानि होगी, उम्मे हानि, सलार नहीं। उम्मे हानि कब से निवाला हाथ में लिए सोच में गुम थी। बीबी, खाना खाए ना आप। सलमा ने झुककर उसके पास पानी का गिलास रखा। मैं खुद पानी ले लेती सलमा, तुमने क्यों तकलीफ की? उसकी हालत के पेश नजर कुछ शर्मसार सी होकर उम्मे हानि ने कहा था। अरे इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? मेहमान हैं आप और हमारे लिए काफी मोहतरम। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं आपकी कैसे खातर मदारत करूं। नहीं सलमा, तुम्हारी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस आराम करना चाहिए और मेरी वजह से तुम। उम्मे हनी ने उसका हाथ थाम कर अपने करीब बिठाया तो वह हंस पड़ी। आराम? 2 छोटे बच्चों के साथ क्या आराम बीबी? आप ना भी होती तो घर के काम ऐसे ही चलने थे। उल्टा मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि यह जगह आपके शान के मुताबिक नहीं, ये खाना भी आपके लायक नहीं। ये तांबे का गिलास, ये खुरदरे बान का पलंग, ये मोटे सूत का खेस। मगर क्या करें बीबी, हमारी तो औकात बस इतनी ही है। ऐसे मत कहो सलमा, तुम मुझसे पूछो कि तुम मेरे लिए क्या हो।
और किसी मुश्किल वक्त में तुम मेरे लिए क्या बन कर आई हो। तुम तो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से मदद आई हो। उस वक्त खुदा के बाद मेरा सबसे बड़ा सहारा तुम ही हो। हानी ने मोहब्बत से उसका हाथ दबाकर कहा। लेकिन हानी बीबी, एक बात कहूं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप हवेली क्यों नहीं जाना चाहती और हवेली वालों को क्यों नहीं बताया ये सब आपने। जो भी आप पर गुजरती रही है वो तो तड़प जाते आपकी तकलीफ पर। सलमा, मैं जानती हूं, और मैं उनको तड़पता हुई तो नहीं देख सकती ना, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। हानी ने एक आह भरते हुए कहा। और बस मुझसे कुछ और मत पूछो सलमा, सिर्फ इतना जान लो कि कुछ अरसे के लिए मेरा वहां न जाना ही बेहतर है। किसी को मेरे बारे में कुछ पता ना होना ही नहीं चाहिए, वरना। वरना क्या बीबी? हानी के चेहरे पर खौफ के साए देखकर सलमा एक बार खुद को सवाल करने से रोक न पाई। वरना मेरी वजह से बहुत से दिल दुख जाएंगे, टूट भी जाएंगे, बहुत से अच्छे प्यारे प्यारे दिल। मैं सलार की नफरत से तो बच गई हूं, उसकी नफरत से तो निकल आई हूं। बस यूं समझो कि अब किसी की बेपनाह मोहब्बत से बचती फिर रही हूं। उम्मे हानी कहाँ है साद? सबके सवालों के जवाब में मैं सर झुकाए खामोश खड़ा था। क्या तुम नहीं लाए उसे? मगर क्यों? रिजवान, मैं कहती थी ना कि सलार इसे आसानी से नहीं आने देगा। आपको खुद जाना चाहिए, और बेशक ले जाएं पुलिस को। खानदान की इज्जत उम्मे हानी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं। अम्मी की बात को अनसुनी करते अब्बू गौर से मुझे देख रहे थे, जैसे मेरे चेहरे की बेबसी से सारा किस्सा जानना चाह रहे हो। साद, तुम कुछ बताते हो या मैं खुद सालार को फोन करके पूछूं? नहीं अब्बू, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। उसके पास बताने को कुछ नहीं है अब्बू। या अल्लाह, खैर क्या हुआ साद, बताओ हमें। अम्मी दिल पर हाथ रख कर रह गई थी। मुझे लगता है कि हानी ने खुद आने से इनकार कर दिया होगा मेरी वजह से। तुमने उसे बताया नहीं साथ कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं, और अब दिल से चाहती हूं कि। नहीं अम्मी, वो वहां होती तो मैं उसे कुछ बताता ना। नहीं है वो वहां पर भी। हाँ तो फिर कहां है वो? सीधी तरह बताओ हमें। अब्बू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहीं भी नहीं है अब्बू। कोई भी नहीं जानता कि वो कहां है, न सालार और ना ही मैं। झूठ बोल रहा है वो, बकवास कर रहा है, सिर्फ हानी को जबरदस्ती अपने पास रोकने के लिए सब कुछ कह रहा है। नहीं अब्बू, वो उसे अपने पास रखने का इख्तियार भी खुद गंवा चुका है। अब्बू, तलाक दे दी है उसने हानी को, आजाद कर दिया है उसे। मेरी बात पर सभी एकदम शौक की आलम में आ गए थे। वो झूठ कह रहा है साद, और तुमने मान ली उसके बाद? तानिया अकेले में मुझे कायल करने की कोशिश कर रही थी कि सालार हानि को कहीं छुपाए हुए है। नहीं तानिया, मैं जानता हूं कि हानि अब उसके पास नहीं, वो वाकई उसे छोड़कर चली गई है। हानि ने खुद मुझे कहा था कि वो अब अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम हिम्मत क्यों आ रहे हो साथ? वो यहीं कहीं होगी, वो सालार से भाग रही है, हमसे नहीं। हो सकता है कि सुबह तक आ जाए। और कहां जाने उन्होंने? वो फिर से मुझे उम्मीद दिलाने लगी, मगर मैंने मायूसी से इनकार में सर हिलाकर कहा, वो नहीं आएगी तानिया। उसने कहा था, उसने यही तो कहा था। क्या कहा था उन्होंने? यही के वो सालार के साथ जा जरूर है, मगर अब वो मजीद घुटकर नहीं जिएगी। जितनी भी जिंदगी बाकी है वो सर उठाकर खुलकर जिएगी। उसने ये कहा था तानिया कि वो सालार से अलग होगी, मगर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए। और देखो उसने ये कर दिखाया। अब वो अपने कहे अल्फाज का भरम रखेगी। मैंने हानि के अल्फाज तानिया को बताए तो वो कुछ भी ना समझी। पर वो वापस क्यों नहीं आएगी साद, क्यों? मैंने कहा ना तानिया, वो अपने अल्फाज का भरम रखेगी। वो आएगी वापस, मगर मेरी और तुम्हारी शादी के बाद। जब तक उसे यकीन नहीं हो जाएगा कि मैंने उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है और तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर शुरू कर दिया है, सब कुछ भुलाकर, तब तक वो नहीं आएगी तानिया। तानिया के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वो जानती जो थी कि हानि की ख्वाहिश हम कभी पूरी नहीं कर सकते। फिर यकायक उसकी आंखों में उम्मीद की जोत जागी। साथ अगर वो नहीं आएगी तो क्या हुआ? हम तो उसे ला सकते हैं ना,
कहीं से भी ढूंढकर? हाँ, मगर कहां से, बताओ मुझे। मुझे ये बताओ साथ कि वो कहां होगी, इसी दुनिया में ही ना? तो क्या तुमने सारी दुनिया छान मारी? साथ अगर हानि एक कसम उठा सकती है कि वो हमारे एक होने तक वापस नहीं आएगी या अपनी खबर किसी को होने नहीं देगी, तो ये कसम मैं भी अभी उसी वक्त उठाती हूं कि उस वक्त तक यहां से वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों को एक साथ देख ना पाऊं। मगर तानिया, मैं एकदम उसे देख कर रह गया था कि वो क्या चीज थी। हाँ साथ, बिल्कुल, वो मुस्कुराकर बोली थी, बड़े ही हौसले और बड़े वकार के साथ। अपनी कही बात का भरम रखना मुझे भी आता है, सिर्फ उम्मे हानी को नहीं। अब हम मिलकर उसे तलाश करेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे नए सिरे से एक हौसला दिलाया था। सलमा की कच्ची पक्की कोठरी में पलंग पर लेटी वो छत की कड़ियां गिन रही थी। लालटेन की हल्की सी रोशनी सलमा ने खास उसके लिए रखी हुई थी। जानती थी कि हानी बीबी को मुकम्मल अंधेरे में नींद नहीं आती। हानी की नजर छत से हटकर नीचे चटाई बिछाकर लेटी सलमा पर गई, जो अब अपने बाजू पर सर रखकर सोए बच्चे को नींद में ही थपक रही थी। शायद रोशनी की वजह से वो तंग हो रहा था। हानी ने फौरन उठकर लालटेन बुझा दी। तभी उसे एक और एहसास हुआ, पिछली 2 रातों से सिर्फ उसकी खातिर ये लालटेन मुसलसल रात को जलती रहती थी। कितना तेल जाया होता होगा। उसे शर्मिंदगी होने लगी कि उसकी वजह से सलमा पर कितना बोझ पड़ चुका है खर्चे का। और फिर उस बेचारी की हालत भी ऐसी कब थी कि वो नीचे चटाई बिछाकर सोए। उसे तो आराम की जरूरत थी। एक तो वो प्रेग्नेंट थी और ऊपर से ऐसे दिनों में सारा दिन घर के काम भी करती, 2 छोटे छोटे बच्चे भी संभालती और रात वो नीचे चटाई पर बसर करती। उम्मे हानी का दिल रह रह कर उसे कचौके लगाने लगा और वो पलंग पर बेचैनी से करवटें बदलने लगी। कभी सोचा भी नहीं था उसने कि उस जैसी खुददार लड़की किसी पर यूं जबरदस्ती का बोझ बन जाएगी। अगली सुबह होते ही मैं तानिया के साथ उम्मे हानी की तलाश में निकल गया था। आसपास के सारे कस्बे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, छोटे मोटे आसपास के सभी हॉस्पिटल, हर जगह पूछगछ की कि शायद कहीं से कोई सुराग मिल जाए। उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं थी जिससे खबर ली जा सकती। इसके बावजूद मैंने अम्मी से कहकर उसकी कॉलेज की पुरानी सारी फ्रेंड से रब्ता करवाया और मेरे अंदाजे के मुताबिक उनमें से किसी से भी उम्मे हानी ने 2-3 साल से कोई रब्ता नहीं रखा था। और फिर मुझे जब कुछ न सूझा तो मैं सड़कों पर बिला वजह गाड़ी लिए फिरता रहा कि शायद कहीं किसी मोड़ पर वो मुझे नजर आ ही जाए। दिन से रात होगी पर वो न मिली, मगर तानिया ने मुझे मायूस न होने दिया और न ही मुझे हिम्मत हारने दी। कितनी अजीब सी बात है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि क्या तुम खुश हो। असलम साहब ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माहपारा से पूछा। आपकी जिंदगी में शामिल होना, आपका नाम अपने नाम के साथ लगाना, आपकी हम सफरी मिलना, यह सब मेरे लिए बहुत नसीब, बहुत खुशी की बात है। मैं तो खुद आपसे शर्मिंदा हूं कि इस खुशी का हक भी अदा नहीं कर पा रही। उनके रुके हुए आंसू फिर से बह निकले। ऐसे तो मत कहो माहपारा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी दिली हालत कैसी है और मैं शुक्रगुजार भी हूं कि इसके बावजूद तुमने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया और मेरी रिक्वेस्ट पर अमल करते हुए मेरे साथ भी जा रही हो। जबकि तुम्हारा दिल तो तब तक यहीं रहेगा जब तक उम्मे हानी खैरियत से वापस नहीं लौट आती। जानते हैं आप पराया होना किसे कहते हैं? इसका एहसास आज हो रहा है मुझे। मैके के दुख, मैके की परेशानियां मैके की दहलीज पर ही रखकर आगे कदम रखना पड़ता है। महापारा उदासी से मुस्कुराकर बोली तो असलम साहब ने अपनाई से उनके हाथ की पुश्त को थपका। तुम फिक्र मत करो, हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापस लौटेंगे और तब इंशाल्लाह उम्मे हानी भी यहीं होगी और तुम साथ की फिक्र मत करना, तानिया उसके साथ है। कहने को तो उन्होंने महापारा को कह दिया था, मगर उनका दिल अभी भी इस हक में नहीं था कि साथ से वो रिश्ता खत्म हो जाने के बाद भी तानिया इस हवेली में रुके। तुम साथ ही चली चलती तो बेहतर होता था तानिया। उन्होंने एक बार फिर उसे कायल करने की कोशिश की तो वो बोली, मैं नहीं जा सकती डैड, आप जानते हैं ना। लेकिन बेटा, अब तुम्हारे इस घर में रुकने का कोई जवाब तो नहीं बनता। यहां रुकने की वजह एक ही है डैड, और वो है साद। उससे मेरी मंगनी खत्म हुई है और वो भी हमारी अपनी रजामंदी से, किसी इख्तिलाफ की बिना पर नहीं। तो मेरी दोस्ती तो खत्म नहीं हुई, वो अब भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे उसके लिए यहां रुकना है और हानि के लिए रुकना है।
मुझे उसको यकीन दिलाना है कि साद उसका था, उसका है और हमेशा उसका रहेगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। ना चाहते हुए भी वो हमेशा की तरह उसकी ख्वाहिश और मर्जी के सामने हथियार डाल बैठे थे। तानिया मोहब्बत से उनके गले लग गई। आई एम सो सॉरी डैड, मगर मैं नहीं चाहती कि साथ अकेला पड़ जाए या हिम्मत हार दे। उसे मायूस नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ रहकर कदम कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ाऊंगी और जब मुझे लगेगा कि वो थक रहा है तो मैं खुद निकल जाऊंगी हानि को ढूंढने। उम्मे हानि बिस्तर तय करी थी। अगरचे सलमा उसे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी, लेकिन फिर भी उससे जो बन बढ़ता वो कर गुजरती थी। सलमा की हालत भी अब तो वैसी नहीं थी कि वो भाग दौड़कर घर के सारे काम भी निपटाए और बच्चों को भी देखे। उम्मे हानी ने उसके ना करते रहने पर भी नामहसूस तरीके से कितने ही काम अपने सर ले लिए थे। खास तौर पर बच्चों को तो अपने साथ ही लगाए रखती। इससे खुद उसका दिल भी बहला रहता था। अरे खुदा बख्श, तू फिर आ गया यहाँ पर। खुली खिड़की से उसे सलमा की आवाज आई थी, जो सहन में बैठी आने वाले मेहमान के लिए नन्ना सा कुर्ता सी रही थी। कितनी बार कहा है कुछ चाहिए तो मुझे कहलवा भेजा कर, मैं बच्चे का हाथ भिजवा दिया करूंगी। अरे मुझे क्या चाहिए होगा भला? रोटी पानी चाय सब कुछ खुद ही तो डेरे पर पहुंचा देती है। बच्चे भी सुबह शाम वहां आकर मिल लेते हैं, लेकिन मेरा ध्यान तो तुझ में ही अटका है ना। बस तुझे एक नजर देखने आ गया। बिस्तर तय करते उम्मे हानी के हाथ फौरन रुके थे। देख खुदा बख्श, मैं ठीक हूं, अब देख लिया मुझे ना, होगी तसल्ली तेरी। अब जा तू डेरे पर। अरे कैसे तसल्ली होगी? तू पूरे दिनों से है, तुझे किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़ सकती है सलमा। आय हाय, दीवार से दीवार मिली और सारे पड़ोसी ही इतने अच्छे और ख्याल रखने वाले हैं। वक्त आएगा तो मासी दौड़ी आएगी एक आवाज पर। तू समझता क्यों नहीं खुदा बख्श? एक ही कमरे की छोटी सी कोठरी है हमारी, और बीबी अभी तलाक के बाद इद्दत से है। तेरा यहां आना जाना ठीक नहीं। और सलमा की इस बात से उम्मे हानी पर खुला कि खुदा बख्श के सुबह शाम डेरे पर क्यों बसर हो रहे हैं आजकल, वरना वो तो उसे रूटीन की बात समझ रही थी कि शायद खुदा बख्श अपनी फसल की कटाई के दिनों में वहीं ज्यादा वक्त गुजारता होगा। मैं सब समझता हूं सलमा, मुझे भी इस बात का ख्याल होता है कि मेरी वजह से बीवी की बेपर्दगी ना हो, मगर खुदा बख्श के लहजे में अजीब से बेचारगी महसूस करके सलमा परेशान होगी। सुन, वहां डेरे पर ज्यादा ठंड तो नहीं? तुझे एक और रजाई दे दूं? अरे नहीं पगली, ऐसी कोई बात नहीं, मैं रात को आग जला लेता हूं। हाँ, तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ना पड़े इसलिए मैं पूछने चला आता हूं। हाँ वैसे जरूरत तो है दूध और चीनी की, वो खत्म हो चुकी है। क्या वो राशन वाला दे देगा? पहले ही काफी उधार हम पर चढ़ा हुआ है। अरे हाँ पगली, दे देगा। दीद लिहाज वाले लोग हैं सब, वो हमें जानता भी है, और हमें उधार सौदा लेने की आदत नहीं। ये तो मेहमान है घर पर, तो मैं ला देता हूं अभी। खुदाबख्श ये कहकर चला गया और उम्मे हानी कुछ परेशान और कुछ शर्मिंदा सी हाथ में रखे खेस को एक तरफ रखकर सर वहीं झुकाकर बैठ गई। यूं किसी पर अनचाहा बोझ बन जाने का उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। हनी, कहाँ हो तुम? मैं सारे दिन की तलाश के बाद थका हारा कमरे में दाखिल हुआ तो उम्मे हानी की तस्वीर के सामने रुककर शिकवा किए बगैर रह न सका। कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और कहां कहां ढूंढूं? कहां छुप गई हो तुम, और क्यों? किस बात की सजा दे रही हो मुझे? सिर्फ तुम्हें चाहने की? यकीन करो हनी, मैं वादा खिलाफ नहीं हूं और तुमसे किया वादा तोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कर लेता तानिया से शादी भी, लेकिन यह वादा पूरा करना अब मेरे बस में नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और यूं मुझे सजा मत दो हनी, मत दो मुझे सजा। उसका नाम पुकारते पुकारते मैं नींद की उस वादी में उतर गया जहां मुझे उसे फिर से तलाश करना था। मारे मारने फिरना था उसे पुकारते हुए अपने सपनों में भी। ऊन और सलाइयों से मुन्ना सा मोजा बुनते हुए सलमा के चेहरे पर ममता भरी मुस्कुराहट की धूप फैली हुई थी, जो उसके सांवलेपन को उतनी ही अजीब सी चमक दे रही थी कि उम्मे हानी दिल ही दिल में माशाल्लाह पढ़ते हुए फौरन निगाहें झुका गई थी। फिर उसने आगे बढ़कर उसकी झोली में अपनी चूड़ियां रखी। सलमा हैरत के मारे उछली पड़ी। ये क्या बीबी? सलमा, मैं बहुत बोझ बन गई हूं ना तुम पर?
अब वो अपने गले से चैन भी उतार रही थी और मैं अपनी परेशानी में ऐसे गुम रही सलमा के इस बात का एहसास तक न हुआ। तुम बस ये जेवर बेच दो, जब तक मैं यहां हूं अपने लिए कुछ करने के काबिल नहीं हो सकती, तुम इन्हें बेचकर मेरे सारे खर्चे पूरे कर सकती हो। कितनी ही देर तक तो सलमा हैरत से मुंह खोले उसे देखती रही और फिर घबरा कर अपनी झोली में पड़ी चूड़ियां दोबारा से पहनाने लगी उसे। तौबा तौबा, ऐसा मत कहें बीबी, वो दिन आने से पहले मैं मर न जाऊं जो आपके जेवर बेचकर आपको 2 लुक़मे खिलाने पड़े। आपका भला क्या बोझ है और क्या खर्चा, सारा दिन में तो गिनकर दोने वाली लेती हैं आप। मगर सलमा, मेरी वजह से भी तुम्हारा शौहर 3 रातों से घर से बाहर है, इतनी सर्दी में। वो मजीद शर्मसार होकर बोली, मगर सलमा ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, हाय तो क्या हुआ बीबी, मर्द जात है, सर्दी से पिघल थोड़ी जाएगा। वहां डेरे पर कच्ची कोठरी है, कोई नंगे आसमान तले नहीं सोता और फिर आग भी जला लेता है रात को। फिर फसल की रखवाली भी हो जाती है इसी बहाने, और आपकी इद्दत का भी तो ख्याल रखना है। आप ये चूड़ियां अब दोबारा नहीं उतारेंगी बीबी, बस मैं ये टाइम खत्म होते ही कोई मुलाजमत कर लूंगी। उम्मे हनी ने फिर से कहा तो सलमा ने कहा, ले भला, इस गांव में आपको क्या नौकरी मिलेगी बीबी। मेरी औकात नहीं कि आपको नसीहत या मशवरा करने की, लेकिन फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात करूं, आप हवेली चली जाएं। यह मत सोचे कि मुझे आपका वजूद भारी लग रहा है, लेकिन बीबी इज्जत अपनों में ही होती है। हाँ सलमा, मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा ना कुछ वक्त लगेगा, अभी गई तो वो फिर से मुझे मजबूर। घबराकर उम्मे हानी ने बात अधूरी छोड़ी। वो क्या कहने जा रही थी सलमा से, मगर सलमा ने शायद उसकी अधूरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो एकदम दर्द से दोहरी हो रही थी। हाय अल्लाह बीबी, दर्द हो रहा है मुझे बहुत। उसकी सफेद पड़ती रंगत को देखकर उम्मे हानी के हाथ पांव फूल गए। सलमा, क्या हो तुम्हें अचानक से? कुछ नहीं बीबी, आप जरा बराबर से मासी को जल्दी से बुलाकर लाएं। कितने ही दिन हो गए थे सालार दफ्तर जाता था, न कमरे से निकलता था। अम्मा दिन में 2 बार कई कई घंटे दस्तक देने के बाद अगर कभी दरवाजा खुलवाने में कामयाब हो भी जाती और जबरदस्ती उसके सामने खाने की ट्रे रखी आती, तो अगले दिन वो ट्रे ज्यों की तो वापस ले जाते ही उनका कलेजा कट जाता। वो 24 घंटे नशे में धुत ऊंधा पड़ा रहता था, न किसी से बात करता, न नजर उठाकर उनकी तरफ देखना गवारा करता। आज तो दिल कड़ा करके अम्मा ने उसे 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया था। गुस्सा होगा तो होता रहे, भले इसी बहाने उसकी चुप तो टूटे। भले मुझ पर चिल्लाए, कमरे की चीजें उठा उठाकर फेंके, तोड़ फोड़ करे, मुझे बुरा भला कहे, मगर कुछ तो बोले। उन्होंने बेड पर ऊंधे गिरे सालार को मुखातिब करते हुए कहा, सालार, तुम नाराज तो हो ही कि मैं तुम्हारे बार बार कहने के बावजूद वापस अमेरिका क्यों नहीं जा रही। अब बेशक ये जानने के बाद मजीद नाराज हो जाओ कि मैंने तुम्हें छोड़कर वहां जाने का इरादा टाला नहीं, बल्कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इतना कहकर वो रुकी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी बात पर वो पलटेगा। जबरदस्ती उन्हें अपनी जिंदगी से दूर जाने का कहेगा, मगर फिर भी वो खामोश था, जैसे अब उसे उनके होने न होने से कोई भी फर्क न पड़ता हो, जैसे वो जान गया हो कि अब उसने उम्र भर हजूम में ही तन्हा रहना है। सालार, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, मेरा वजूद तुम्हें अपने आसपास गवारा नहीं, मगर मैं तो तुमसे नफरत नहीं करती, न कर सकती हूं। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूं। उसके पास बैठ की और बहुत धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जहनी तौर पर तैयार थी कि कब उनका हाथ जोर से झटक दे, लेकिन खिलाफ तवक्को सालार ने आज ये भी न किया तो उनकी हिम्मत बढ़ी। सालार, लौट आओ जिंदगी की तरफ, मेरे लिए ना सही, अपने लिए सही। उन्होंने उसका जरा सा कंधा हिलाना चाहा तो वो किसी बेजान हल्के से वजूद की तरह लुढ़क कर दूसरी तरफ गिर गया। सालार, वो जोर से चिल्लाई और वहशत ज़दा सी होकर उसकी अध खुली वीरान और बंजर आंखों को देखने लगी, जो बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। और फिर वो उसके धड़कन से महरूम सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी थी। रात का दूसरा पहर था। सलमा बराबर वाली मासी, जो दाई भी थी, उसके साथ कब की उस अकलौते कमरे में बंद जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, और फिक्रमंद सी उम्मे हानी उसके दोनों बच्चों के हमरा सहन में भी दुआएं मांगती, कभी बच्चों को बहलाती। सलमा के छोटे बच्चे को तो थपक थपक कर सुला ही दिया था, मगर बड़ी वाली बच्ची उसके काबू में नहीं आ रही थी।
रो नहीं बच्चे, अभी आ जाएगी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारा छोटा सा भाई लेकर। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सो जाओ तुम। उसने बच्चे को दिलासा देते हुए कहा। तो वो बोला, मुझे नहीं आती अम्मा के बगैर। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। उम्मे हानी ने उसका सर अपने टांग पर रख लिया और उसे कहानी सुनाने लगी। एक बड़े से महल में एक शहजादी रहती थी और एक शहजादा। दोनों में बहुत दोस्ती थी। शहजादी रोती थी तो शहजादा भी रो पड़ता था। शहजादा मुस्कुराता था तो शहजादी के होंठों पर खुद बहुत मुस्कुराहट आ जाती थी। फिर एक दिन शहजादी को एक बादशाह नजर आया। सोने का बना हुआ बादशाह, इतना चमकीला, इतना रोशन कि शहजादी की आंखें उसे देखकर चंधिया गई। उसे कुछ और नजर ही ना आया। उस सोने के चमकते दमकते बादशाह के अलावा फिर वो सोने का बना बादशाह उसे महल से निकालकर अपने बड़े से किले में ले गया। सोने के बने बादशाह का पत्थरों से बना किला। शहजादे ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, मगर वो शहजादी न मानी, ना ही वो रुकी और वो चली गई उस सोने के बादशाह के साथ। और जब बादशाह ने उसे पत्थरों से बने उस किले में कैद कर दिया तो शहजादी को पता चला कि वो बादशाह तो सोने का नहीं, आग का बना हुआ है। भड़कते शोलों से फिर शहजादी एक दिन उस किले से भाग गई और वह बादशाह वहीं अपनी ही आग में जलता रहा, हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाने के लिए। रात का वो आखिरी पहर था। सालार की मैयत उस बड़े से सुनसान घर के बिल्कुल बीचों बीच रखी थी। सफेद चादर से ढकी और सरहाने अम्मा के अलावा और कोई नहीं था उस मैयत पर आंसू बहाने वाला। उन्हें होश न था अपने रिश्तेदारों को खबर करने का। पुराने वफादार मुलाजिम अपनी तरफ से पूरे इंतजामात करने और हर जगह इत्तला पहुंचाने का काम करते जा रहे थे। सलमा का बच्चा सो चुका था, मगर कहानी सुनाने में मगन उम्मे हानी को एहसास नहीं था कि वह अपनी रो में कहती कहानी के अंजाम तक जा रही थी। शहजादा अब भी शहजादी को ढूंढ रहा है और शहजादी उसे अब एहसास हो चुका है कि वो तो उस शहजादे के बिना कुछ है ही नहीं। मुकम्मल तो क्या, अधूरी भी नहीं, कुछ भी नहीं है वो। लेकिन अब अचानक फिजा में किसी नए बच्चे के रोने की आवाज गूंजी और उम्मे हानी ने चौंक कर कोठरी के बंद कवाड़ों को देखा। झिलमिल करती नम आंखों में मुस्कुराहट आई थी। फिर उसने झुककर सोते हुए बच्चे के माथे पर बोसा दिया और साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। आहिस्तगी से बच्चे का सर अपने टांग से उठाकर तकिए पर रखा। अंदर जब गई तो दर्द के बावजूद सलमा के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उम्मे हानी ने कंबल में अपने नन्हे से नर्म और गुलाबी वजूद को गोद में लेते हुए प्यार से चूम कर कहा, मुबारक हो सलमा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। शुक्रिया बेबी, ये तो आपके कदमों की बरकत है। नहीं सलमा, ऐसे नहीं कहते, ये तो बस अल्लाह का करम है। वैसे नाम क्या सोचा है इसका? अभी तक तो कोई भी नहीं बेबी जी। पहले बच्चे का नाम मैंने रखा था, दूसरे का खुदा बख्श ने, और अब इसका नाम आप रखें। क्या मैं? हाँ बीबी, आप ही रखेंगी, जो नाम भी आपको अच्छा लगे। सलमा की बात पर उम्मे हानी चंद लम्हे उस छोटे से मासूम बच्चे को देखती रही और जब बच्चा नींद में हल्का सा मुस्कुराया तो उम्मे हानी के होंठों पर भी मुस्कुराहट धूप की तरह फैल गई। मुझे जो नाम दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उसका वही नाम रखूंगी, साद। साद साहब? सलमा चौंक कर बड़बड़ाई और उम्मे हानी ने उंगली अब नन्हे साद की मुट्ठी में कैद करते हुए कहा, हाँ ये साद है। मैं नींद से हड़बड़ा कर जागा था। यह कोई वहम नहीं था, मुझे वाकई उसकी आवाज सुनाई दी थी। उसने बहुत ही साफ अंदाज में मेरा नाम पुकारा था, वैसे ही जैसे वो पुकारा करती थी। मैं बेचैन होकर उठ बैठा। हनी, तुमने मुझे पुकारा? मैं मुंह में बड़बड़ाया और तभी दरवाजे पर दस्तक सुनकर बेताबी से बाहर आया। अब मुझे यकीन हो गया है उम्मे हानी ने ही मुझे पुकारा था, वो जरूर वापस लौट आई है। और दरवाजा खोलते ही सामने अब्बू को देखकर मैं ठंडा होकर वहीं थम सा गया था और मैं उनसे पूछ तक न सका कि इतनी सुबह वो यहां क्या करने आए हैं। अब्बू भी काफी संजीदा लग रहे थे। मेरी जानब से किसी सवाल के ना आने पर वो खुद ही बताने लगे, साद, सलार की अम्मा का फोन आया था। वो क्या कह रही है अब्बू? क्या हनी वापस लौट आई है? मैं फिर से बेचैन हो गया। ये तक भूल बैठा कि हनी के तमाम रिश्ते अब उस शख्स और उसके घर से खत्म हो चुके हैं।
वो वापस लौटी भी तो वहां क्या करने जाएगी भला? नहीं साद, उन्होंने बताया कि सालार का दिमाग की शरियान फटने के नतीजे में रात को ही इंतकाल हो चुका है। उम्मे हानी फजर की नमाज के बाद 2 घंटे की नींद लेकर उठी। रात तो उसकी आंखों में ही कट गई थी। आंख खुलते ही उसने उस बच्चे को गहरी नींद में सोते देखा। सलमा उस वक्त कहीं नहीं थी। हानी को अफसोस हुआ कि उसे बेवक्त सोना नहीं चाहिए था, बल्कि सलमा के लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करना चाहिए था। जल्दी से चप्पल पहनती वो बाहर निकली तो सलमा सहन में रात की बासी रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर चिड़ियों और कौवों के लिए फैला रही थी। अरे सलमा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें अभी तो बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था ना? बीबी जी, कुछ नहीं होता मुझे तो बस आदत है। कौन सा पहला बच्चा है। हम गरीब लोग बड़े ही सख्त जान होते हैं और आराम तो हमें रास नहीं आता, उल्टा और बीमार पड़ जाते हैं। वो हंसते हुए बोली और साथ ही अपना काम भी जारी रखा। मगर ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था ये जो तुम आज दिन पर बिस्तर पर नहीं टिक सकती थी? मैं कैसी रहती बिस्तर पर बीबी जी। मैं रोज चिड़ियों और कौवों को बाजरा या रोटी डालती हूं। जिस दिन से आप आई हैं यहां पर आपके नाम का सदका होता है ताकि आप पर आई हर बला टल जाए। फौज सलमा, इस वक्त तुम्हारे लिए आराम ज्यादा जरूरी था। एक दिन सदका ना देने से कुछ नहीं होगा। नहीं बीबी जी, कुछ तो हुआ है। कुछ तो जरूर हुआ है। देखो ना बीबी, सारा बाजरा, सारी रोटियां ऐसी ही पड़ी हैं। एक भी चिड़िया इनको लेने के लिए नहीं उतरी आज। उसकी बात उम्मे हानी के पले ना पड़ी और वो बोली, इस बात का क्या भला क्या मतलब होगा सलमा? इसका मतलब यही है कि मैं जो पिछले कुछ दिनों से आपका सदका दे रही हूं वो अल्लाह ने कबूल कर लिया है और आप पर आई बला टल चुकी है। उसकी बात सुनकर उम्मे हानी ने भी नजर उठाकर आसमान पर उड़ते परिंदों को देखा। और अल्लाह ने आपको अपनी सलामती में ले लिया है बीबी जी। सलमा की बात पर उसका दिल भी ईमान ले आया था। अब उम्मे हानी के चेहरे पर सुकून का एक नूर फैल गया था। एक बहुत लंबे अरसे के बाद उसने खुद को हल्का फुल्का सा महसूस किया था। क्यों जाऊं मैं? बल्कि आप भी क्यों जाना चाहते हैं अब्बू? मैं उनसे उलझ रहा था जो बिला वजह की मुरवत और लिहाज दिखाने के कायल हो रहे थे। हमारा उस शख्स से क्या ताल्लुक अब्बू? क्या वास्ता उससे? मैंने सवाल किया तो अब्बू मुझे समझाते हुए कहने लगे, बेटा, इंसानियत के नाते हमारे घर से किसी एक को तो उसकी आखिरी रस्म में शरीक होना चाहिए ना। अम्मी ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहे हैं साथ, हमारा कोई फर्ज नहीं वहां जाना। देखो नायला, सालार अपनी अच्छाइयों और बुराइयों समेत इस दुनिया से चला गया है। अब वो जाने और उसका खुदा। मैं तो उसकी वालदा के ख्याल से जाना चाह रहा था। वो बुजुर्ग हैं और गम के इस मौके पर बिल्कुल अकेली। हमें उनको सहारा देना है। हमें वहां जाना चाहिए। उनकी इस बात पर मैं कायल ना हो सका। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं अब्बू, पर मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता कि एक मरे हुए शख्स के लिए मैं दुआएं मग़फ़िरत करने के बजाय मेरे दिल से उसके लिए वो बद्दुआ निकले जो आखिरत में भी उसे चैन न लेने दे। मैं नहीं चाहूंगा। आप जाएं सवाब कमाने। अपना फैसला सुनाकर मैं वहां से निकल आया था। मैंने ठीक किया ना तानिया? अब मैं तानिया से भी पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, दिल न माने तो नेकी भी करने का कोई फायदा नहीं होता। तानिया तो यूं भी मेरी हर बात में मेरे साथ ही होती थी। पता है तानिया, हनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कि उसके साथ बुरा करने वाले का जी ही नहीं चाहोगा जिंदा रहने को। हाँ साद, और वो इतनी अच्छी है कि उसने चाहकर भी सालार को कोई बद दुआ तक नहीं दी होगी। उसे हनी की आह नहीं ले डूबी। वो शायद पछतावे की मार सह नहीं पाया। हाँ तुम ठीक कहती हो। वो तो कमजोर दिल का मालिक था। मुझे देखो, मैं तो अभी भी जी रहा हूं उसके बगैर। अच्छा? तानी ने जिताती नजरों से मुझे घूरा। क्या तुम वाकई जी रहे हो? उसके सवाल पर मैं नजरें चुरा गया था। पता है साथ, तुम में और सलार में बहुत फर्क है। हानी ने उसे छोड़ा तो उसके पास कोई वजह नहीं थी कि वो उसकी वापसी का इंतजार करता। वो जानता था कि वो उसे खो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तुम्हारे पास उम्मीद है, हौसला है और ये यकीन कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत है। वो लौटेगी साद, इसलिए तुम्हें तो जीना ही पड़ेगा हर हाल में।
हाँ, ठीक कहती हो तुम, मैंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। सही कहती हो तुम, मुझे तो जीना ही है। फिर गर्दन मोड़कर मेरे से देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, मगर तुम्हें क्यों मरना है मेरे साथ? तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बहुत अरसे के बाद। जाऊंगी, चली जाऊंगी। क्या तुम अभी से तंग आ गए हो मुझसे? अच्छा हुआ जो मैंने तुमसे शादी नहीं कर ली। तुम तो चंद ही दिनों में मुझसे बोर हो चुके हो। खुदा ना हंसता हमारी शादी हो गई होती तो आज तो तुम मुझे यानी अपनी बीवी को यह कह रहे हो कि वापस क्यों नहीं चली जाती। उफ, शुक्र है मैं तो बच गई तुमसे। वो फिर से हंसी थी अपनी बात करते हुए, और इस बार उसकी हंसी में छुपा दर्द मुझसे छुपा ना रह सका। क्या सोच रही हो नायला? जनाजे से वापस आने के बाद रिजवान ने नायला को किसी सोच में डूबा पाकर पूछा। कुछ नहीं, मैं तो तानिया के बारे में सोच रही थी। उसने मुझे मोहब्बत के नए मतलब सिखाए हैं। मैं माँ हूं साथ की, लेकिन उसके मामले में मेरा दिल कितना तंग हो गया था। और तानिया, उसका दिल कितना बड़ा है रिजवान। जो मोहब्बत करते हैं उनके दिल बड़े ही होते हैं नायला, खुद बहुत बड़े हो जाते हैं। अब उम्मे हानी को देखो, न जाने कहां दर बदर हो रही होगी, क्या क्या मुसीबतें उठा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ साद और तानिया की मोहब्बत में और तुम्हारी इज्जत में भी। उनकी बात पर नायला रो पड़ी और बोली, मुझे याद मत दिलाएं, मुझे एक पल चैन नहीं है रिजवान। जब तक वो सही सलामत वापस नहीं आ जाती मैं यूं ही कांटों पर दिन और अंगारों पर रात बसर करूंगी। मेरी वजह से हुआ ये सब, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। पता नहीं वो कभी मुझे माफ करेगी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है नायला, तुमने इतने साल पाला है उसे, इतना भी नहीं जानती उसके बारे में? क्या तुम्हें उससे माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी? क्या वो तुम्हें इसका मौका भी देगी?